अरे अभी तो ये माउंटेन मैन के पास गया है, इतना दर्द है अभी, आज डर है कि माउंटेन मैन के पास गया। मजार पे सरवा से हम चद्दर न चढ़वाए तो हमारा नाम विकास राज नहीं। अभी कहाँ है? अभी उसको खाली माउंटेन मैन के पास नहीं जाना है दोस्त, उसको इस्कॉन टेम्पल भी आना पड़ेगा और उसको मजार पे जाके माथा भी टेकना पड़ेगा, चद्दर भी चढ़ाना पड़ेगा, ठीक ना। जब उनके अब्बा बिना मजार जाए और बिना इस्कॉन जाए जब नहीं रहते हैं, माउंटेन मैन के पास जाए से काम चलेगा? जितना बिगाड़े हो पहले सबको सुधारो, गिन गिन के चुन चुन के भोंका जाएगा। एक राजद्रोही हमेशा राजद्रोही रहेगा। तुमने अपने अपने राज्य के लोगों को भ्रमित किया है, तुमने अपने लोगों को बंटवारे के तरफ उकसाया है और ये महापाप है। अदालत ने तुम्हें बेल दिया है, तुम्हें बाइज्जत बरी करके नहीं भेजा है बे। फिर कुछ गलती करोगे फिर उठा के डाल देगा। तो काहे इस तरह का बवाली कर रहे हो कि बात बढ़े? क्या चाहते हो कि आदमी तुमको फिर से बाहर ना सुकून से रहने दे? छिया लेदर करके रख दिया भाई। ओरिजिनल और ऑथेंटिक खबरों से लोग इतने दूर हो गए हैं और उस पे ये गांडू कहता है कि हम इन सब के नेतृत्व करता है। बे तिरंगा लहरा के आ गए तुम आसमान में, चांद में, सब ठीक, लेकिन जमीन पे क्या हो तुम नेता बन चुके हो, लेकिन हम पत्रकार ही हैं। और अब तो मेरे लिए और ऑप्शन मिल गया है कि अब तो हम पत्रकार को बेधड़क धांसेंगे। तुमसे ही सब बिहार सिखा है ना, यूट्यूबर सब तुम ही सिखाए हो एकदम धांसते रहना है। जो गलत रहे तो गलती तो तुम ही किए हो, गलती तो तुम्हारा ही टीममेट किया है, तब धंसाने के लिए तैयार रहो। मैं 3 दिन से कुछ नहीं बोल रहा था, मुझे लगा ठीक है भाई, बाहर आए हो, खाओ पियो खेलो कूदो, मस्ती में रहो। मस्त चिल करने का, ठंडा पानी पीने का, आराम करने का क्या जरूरत है किसी से पंगा लेने का? और पिछले बार लिए थे तो तुमको भी पता है, जो झेला है वो झेला है। पिछले बार लिए थे पंगा, बात बाकी। अब रविकांत भारती हैं, हम हैं, विनय दुबे हैं, निशांत वर्मा सर हैं, विनय दुबे सर हैं, तो ये लोग कौन हैं आपके पता है ना? ये 4 नाम आपके कौन लगते हैं? संतोष रेणु यादव हैं, ये लोग आपके बहुत नज़दीकी रिश्तेदार हैं। अब इन लोगों से पंगा आप लीजिएगा तो मुश्किल में आ जाएगा। हर्षित सिंह यादव बिहारी सबको रेला जाएगा। भैया आप टेंशन मत लीजिए। यार हो कि नहीं, तुम नेता हो, और ये मैं बात दावे के साथ तकरीबन पिछले 2 साल पहले ही बोल दिया था कि तुम नेतागिरी ही करोगे। मैं जो बोल दूंगा ना वो तुम झेल नहीं पाओगे। ऐसा बोल देंगे कि तुम झेल ही नहीं पाओगे, तुम्हें बहुत तकलीफ होगा। और अब लगता है कि बोलना पड़ेगा। बोलना इसलिए पड़ेगा कि कुछ नाजायज औलाद जो बाहर रह के छटर पटर कर रहे थे, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। तो आज जिन चमन को लेके अपने आगे पीछे घूम रहे हो, वो सब अपने में तुमको वोट देके बना देगा मुख्यमंत्री। हमको कोई मतलब नहीं है, अपना पार्टी बनाओ, अपना तुम नेता बनो, अपना मंत्रिमंडल विस्तार करो। हम तो कहते हैं कि एगो अपना देशे बना लो, प्रधानमंत्री बन जाओ वहाँ का। जितना तुम्हारे पीछे आगे घूमने वाला है वो सबको लेके कहीं चल जाओ, नदी पार करके दियारा उड़ा साइड में एक आध गो टापू खोजो और वहाँ जाके एगो नया देश का निर्माण करो। अपना करेंसी चलाना, अपना भगवा रंग का कपड़ा रखना, सब अपना मन का करना, कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा तुमसे पर्सनली लड़ाई नहीं था, लेकिन अब कुछ लोग जो है वो चाह रहे हैं कि हम इस लड़ाई में बीच में कूद जाएं। तो यार देखो, सबसे पहली बात कि जब से वो जेल में गया था तो मैं किसी की माँ बहन को ऊपर वीडियो नहीं बना रहा था, खासकर उसकी माँ का तो मैंने नाम तक नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी किसी का बेटा जब जेल जाता है तो वो तकलीफदायक होता है। मैंने कभी उस बात पे कमेंट नहीं किया, पर अब तुम लोग चाहते हो कि मैं कमेंटबाजी करूं। तो यार अब कई लोग बोलेगा कि भैया अब आप बीच में मत बोलिए, तो काहे नहीं बोले बीच में? एक बात बताइए, कब तक आप बर्दाश्त कीजिएगा? कब तक आप ट्रोल होते रहिएगा? कब तक आप लोगों को जवाब नहीं दीजिएगा? और ये जो 30 मार खान बन के घूम रहे हैं, ठीक है, तो मैं एक सीधा सा बात बोलता हूँ, अगर अभी आरती निकल जाए सड़कों पे या गोरखपुरिया भौजी आ जाए तो जब बूढ़ा जवान घर में बैठा है ना, ओहू निकल जाएगा देखने के लिए। माही मनीषा अगर सड़कों पे निकल जाए तो 4 गुना भीड़ लगेगा, ठीक है। त्रिसाकर मधु आ जाए तो उससे भी ज़्यादा भीड़ लग जाएगा रोड पे। तो भीड़ कभी पैमाना नहीं होता है, और उन भीड़ों को तो मैं भीड़ मानता ही नहीं हूँ जिस भीड़ में इतनी कुवत नहीं हो कि सच बोल सके। हमारी लड़ाई शुरू से ही स्वच्छ पत्रकारिता के लिए रही है। हमने गाली दिया, हमने गाली खाया, क्यों दिया? मेरा एक वीडियो पहले कोई उठा के दिखा दे जिसमें हमने पहले गाली दिया हो। एक वीडियो मेरा पहले उठा के दिखा दीजिए जिसमें हमने जातिवाद किया हो। आखिर पिछले कई महीनों से मैं जातिवाद क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्यों नहीं मैं किसी जाति को विरोध कर दिया? क्यों नहीं मैं किसी जाति को अलल बलल बोल दिया? क्यों नहीं?
क्योंकि जब आप जिस तरह के सवाल करेंगे उसी तरह का जवाब भी आपको दिया जाएगा। मांझी और मोतिहारी वाले मसला को छोड़ दिया जाए, उसके बाद बिहार में कभी भी शायद व्यापक रूप से जातिवाद की लड़ाई नहीं लड़ी है। हाँ, विचारधारा की लड़ाई चलते रहेगी, वो आजीवन चलेगी। चाहे आप सवर्ण अपने आप को मान के छटपटाते रहिए, चाहे हम लोग को दलित और ओबीसी मान के आप गरियाते रहिए, रेला रेली तो चलता रहेगा। अब रहा बात की वैचारिक लड़ाई है, तो इसको वैचारिक नहीं, मेरा पर्सनल लड़ाई उससे नहीं है, विचारधारा का लड़ाई है और वो आजीवन चलेगा। परसों उसने बहुत बड़ा भयंकर वो गलती किया है, ठीक है, कई तरह का गलती किया है, और मुझे जिन सवालों के जवाब का इंतजार था, मेरे हाथ वो सवाल और वो जवाब लग गए हैं। तो मैं धका धक, रेलम रेल, पेलम पेल, जो भी तुम लोग मान लो, ठीक है। चंदन जनता नेशन बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, बिल्कुल। संगीता यादव, कैसी संगीता? राधे राधे, कैसी छोटी? सब अच्छा होगा। तो अब उन लोगों को बहुत ज़रूरी है बोलना, ठीक है, और मैं बोलूँगा तो आप लोगों को पता है मैं तर्क पे बोलता हूँ। मैं बोला था पिछले बार कि गलत है तो गलत है, और जिन लोगों को लग रहा है कि भाई साहब बहुत ईमानदार हैं, भाई साहब बहुत ये हैं, तो सिर्फ हम इतना कहेंगे कि जिस दिन आपके भाई साहब चार दीवारी के पीछे चले गए, उस दिन के बाद तमिलनाडु में किसी भी हिंदी प्रवासी को नहीं मारा गया है ना। ये वास्तविक सच है ना। अगर आपके भैया सही होते, अगर आपके भैया जी एकदम निष्पक्ष पत्रकारिता करने के लिए जेल चले जाते, तो ऐसा तो नहीं है कि भैया चले गए तो खबर दब गया, वहां पे लाशों का ढेर लग गया, तमिलनाडु में हिंदी प्रवासियों को मारा जाने लगा, काटने लगे लोग, वहां पे कोई गए नहीं, कोई ट्रेन नहीं चला, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, सब नॉर्मल रहा। मतलब आपके भैया ही गलत थे, ये बात आप मानिए, क्योंकि अगर नहीं होते तो उनके जेल जाने से सब मामला निपट नहीं जाता। और ना तो बिहार सरकार का आपके भैया ने खेत जोत लिया था कि उसको फंसाने के लिए इस तरह का काम किया जाता। दूसरी बात कि ये जो आज भैया भैया कर रहे हैं, उनसे सिर्फ इतना पूछिए कि एक अमन कुमार थे जो दलित जाति से आते थे, वो सबसे पहले गिरफ्तार हुए थे, वो कहाँ हैं? वो कहाँ हैं? और ये सब सवाल वाजिब है मेरे भाई। तुम नेता बन चुके हो, लेकिन हम पत्रकार ही हैं, और अब तो मेरे लिए और ऑप्शन मिल गया है कि अब तो हम पत्रकार को बेधड़क धांसेंगे। तुमसे ही सब बिहार सिखा है ना, यूट्यूबर सब तुम ही सिखाए हो, एकदम धांसते रहना है जो गलत रहे। तो गलती तो तुम ही किए हो, गलती तो तुम्हारा ही टीममेट किया है, तब धंसाने के लिए तैयार रहो। मैं 3 दिन से कुछ नहीं बोल रहा था, मुझे लगा ठीक है भाई, बाहर आए हो, खाओ पियो, खेलो कूदो, मस्ती में रहो, मस्त चिल करने का, ठंडा पानी पीने का, आराम करने का, क्या जरूरत है किसी से पंगा लेने का। और पिछले बार लिए थे तो तुमको भी पता है, जो झेला है वो झेला है, पिछले बार लिए थे पंगा। बात बाकी अब रविकांत भारती हैं, हम हैं, विनय दुबे हैं, निशांत वर्मा सर हैं, विनय दुबे सर हैं, तो ये लोग कौन हैं आपके पता है ना। ये 4 नाम आपके कौन लगते हैं? संतोष रेणु यादव हैं, ये लोग आपके बहुत नज़दीकी रिश्तेदार हैं। अब इन लोगों से पंगा आप लीजिएगा तो मुश्किल में आ जाएगा। हर्षित सिंह यादव बिहारी, सबको रेला जाएगा भैया, आप टेंशन मत लीजिए। अरे अभी तो ये माउंटेन मैन के पास गया है, इतना दर्द है, अभी डर है कि माउंटेन मैन के पास गया। मजार पे सरवा से हम चद्दर न चढ़वाए तो हमारा नाम विकास राज नहीं। अभी कहाँ है? अभी उसको खाली माउंटेन मैन के पास नहीं जाना है दोस्त, उसको इस्कॉन टेम्पल भी आना पड़ेगा, और उसको मजार पे जाके माथा भी टेकना पड़ेगा, चद्दर भी चढ़ाना पड़ेगा।